हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे टॉपिक लेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। इससे पहले मैंने अपनी लास्ट वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट समझाया था, उसका लिंक मेंशन है इस वीडियो में। और अगर आपको और भी कोई डाउट है और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है बायोलॉजी विद दीप्ति जैन के नाम से, तो आप उस पर भी फॉलो करके मेरे को मैसेज कर सकते हैं। कोई भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैं वहां पर जरूर आपको कोई रिप्लाई करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी अगर इन्फेक्शियस डिजीज होती है तो हमें डिजीज से पहले क्या करना पड़ता है, प्रिवेंशंस लेनी जरूरी होती हैं। ट्रीटमेंट तो देते ही देते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले हमको किसी भी डिजीज से बचने के लिए प्रिवेंशन लेना बहुत जरूरी होता है। तो एक स्टेटमेंट होता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर से पहले प्रिवेंशन जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम किसी चीज से प्रिवेंशन नहीं लेते हैं तो उस पर ट्रीटमेंट का भी कोई जल्दी से या क्योर का भी कोई क्या होता है असर नहीं होता। अगर हम पहले से प्रिवेंट होंगे किसी चीज से तो क्या होगा, हमको आगे ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे पास कुछ अप्रोचेस होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि अगर हम प्रिवेंशंस नहीं लेते हैं तो ट्रीटमेंट लेने पर या क्योंकि लेट ट्रीटमेंट लेने पर क्या उसके साइड इफेक्ट आ सकते हैं। तो अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कमेंट दिस स्टेटमेंट, तो इस पे 3 नंबर पे ये क्वेश्चन आता है। तो आपको इसमें 3 पॉइंट्स बनते हैं इसके ऊपर। या हम लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट प्रिवेंशन की लिमिटेशंस क्या आती हैं। तो ये लिमिटेशंस हैं, 3 लिमिटेशंस ली है मैंने यहाँ पर। फर्स्ट इज द, अगर कोई भी पर्सन एक इन्फेक्शियस डिजीज से सफर्ड होता है तो उसका जो बॉडी फंक्शन है, देयर बॉडी फंक्शंस आर डैमेज्ड एंड मे नेवर रिकवर कंप्लीटली। अगर कोई बॉडी इन्फेक्शियस डिजीज से सफर्ड है तो उसके बॉडी के फंक्शंस डैमेज हो जाते हैं और वो कभी भी कंप्लीट पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाते हैं अगर हमने प्रिवेंशंस नहीं ली है तो। क्योंकि प्रिवेंशंस लेने पर क्या होता है कि हम लोग प्रिपेयर हो चुके हैं पहले से कि किसी डिजीज से फाइट करने के लिए। अगर हम लोग डिजीज हुई हमको और हम लोगों ने प्रिवेंशन नहीं ली हुई है पहले से, तो वो डिजीज क्या हो सकती है, क्रोनिक फॉर्म में हो सकती है, जिसको कि अगर ट्रीट करते करते काफी लंबा टाइम हो सकता है। तो उस टाइम पीरियड में हो सकता है कि कोई बॉडी के फंक्शन या बॉडी का पार्ट डैमेज हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि अगर कोई भी डिजीज है तो बॉडी के फंक्शंस जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और जिसकी वजह से बॉडी वो कंप्लीटली रिकवर नहीं हो सकते। सेकेंड पॉइंट हम लेते हैं कि अगर कोई भी डिजीज से सफर्ड है तो उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो टाइम लेता है। ठीक है, अगर हम किसी डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं, मेडिसिन चल रही हैं, तो वो टाइम लेता है। ठीक होने में क्या लेगी, डिजीज टाइम लेती है। तो उतने टाइम में जितना अगर वो टाइम ले रही है डिजीज, तो उतने में क्या हो सकता है कि बॉडी कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि जो उस टाइम पे ट्रीटमेंट चल रहा है उस टाइम पर हो सकता है कि वो उसका मतलब कोई साइड इफेक्ट आ जाए या कोई बॉडी टिश्यू या बॉडी ऑर्गन और किसी डिजीज से सफर्ड हो जाए या उस पर कोई बैड इफेक्ट आ जाए। तो इसलिए बोलते हैं कि ट्रीटमेंट जो होता है टाइम लेता है और उस ट्रीटमेंट के टाइम लेने पर हम लोगों के अंदर वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाती है। तो उससे बचने के लिए कि वही है कि हम लोग पहले से क्या हो जाए, उस डिजीज से प्रिवेंट हो जाए। थर्ड हम लेते हैं कि अगर हम इन्फेक्शियस डिजीज है तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं उसका सोर्स। कैन सर्व एज अ सोर्स फ्रॉम वेयर द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू द अदर पीपल्स। अगर डिजीज हो रही है तो हमें सबसे पहले सोर्स पता होना चाहिए, क्योंकि वही सोर्स क्या कर सकता है, दूसरे पीपल को भी क्या कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, 3 लिमिटेशंस हैं जिसके बेसिस पे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, प्रिवेंशन ली जा सकती हैं। तो इसलिए बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि क्योर से पहले या क्योर से ज्यादा जरूरी प्रिवेंशन हैं। जैसे कि आज के टाइम पे कोरोना कोविड डिजीज जो चल रही है उसमें हम लोगों ने प्रिवेंशन ली हैं। ठीक, तो उन प्रिवेंशन से हमने अपने आप को सेव करा है। अगर हम वो प्रिवेंशंस नहीं लेते, हम कांटेक्ट में आते रहते कोविड पर्सन्स के, तो हम लोगों को भी क्या होती, डिजीज हो जाती, सफर्ड हो जाते हम लोग। तो प्रिवेंशंस मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। तो प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी डिजीज स्पेशली इन्फेक्शियस डिजीज के लिए अगर हम प्रिवेंशंस नहीं लेते हैं तो हम डिजीज से सफर्ड हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप होता है कि हम लोग जो है किस तरीके से डिजीज को प्रिवेंट करें। ठीक है, हाउ कैन वी प्रिवेंट डिजीज।
ठीक है, अब डिजीजेस को हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं? तो इसमें दो वेज हैं। एक तो है वन वे इज जनरल, ठीक, और सेकंड वे इज स्पेसिफिक। जनरल वे क्या हो गया, जिसमें कि हमको प्रिवेंशंस लेनी है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देते हैं, एनवायरमेंट हाइजीन पे ध्यान देते हैं, बेटर न्यूट्रिशंस लेते हैं, फूड लेते हैं, डाइट लेते हैं अच्छी, और किसी भी क्राउडेड एरिया से बचेंगे। अब जैसे कोविड चल रहा है तो हम लोगों ने उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी है, मास्क लगाया है और टाइम टू टाइम हैंड वॉश करे हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, जो एक जनरल वे में आ जाती हैं, जो प्रिवेंशंस लेने की जरूरत होती है हमको। स्पेसिफिक हो गया कि किस टाइप की डिजीज है, उसके लिए हमको किस तरह की प्रिवेंशंस लेनी चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं पहले कि जनरल वे में अगर हम देखते हैं डिजीज, तो हम जनरल वे में किस तरीके से डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। हाँ, तो जनरल वे में हमें जो अपने आप को प्रिवेंट करना है डिजीज से, तो वो किस बेसिस पे करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि उनका ट्रांसमिशन किस वे में हो रहा है। हमने मोड पढ़े थे ट्रांसमिशन के, जैसे एयर, बाय वाटर, बाय वेक्टर, बाय सेक्सुअल डिजीज। तो उनसे प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करने चाहिए। अगर सपोज करिए एयरबॉर्न डिजीज है, तो एयरबॉर्न डिजीज में अभी हमने जैसे कोविड के लिए पढ़ते हैं, एयरबॉर्न डिजीज है अगर, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ओवर क्राउडेड एरिया से प्रिवेंट होना चाहिए, बचना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, किसी भी ओवर क्राउडेड एरिया से क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, ठीक। क्राउडेड एरिया से क्या जो है बचना चाहिए। तो जो हमारी लिविंग कंडीशंस हैं, उसमें लिविंग कंडीशंस में हमको ओवर क्राउडेड एरिया से बचना चाहिए, ताकि हम क्राउडेड एरिया से बच सके और एयरबॉर्न डिजीज के इन्फेक्शन जो से बच सके, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज द मास्क, ठीक है। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन जिसको कोल्ड हो, कफ हो, तो उससे बचना चाहिए, है ना, उनसे बचना चाहिए। और इसके अलावा जो है मास्क हो गया। अब आजकल कोविड के लिए क्या आ गई, सोशल डिस्टेंसिंग, हो गई, और उसके अलावा हैंड वॉश, ठीक है। तो इसमें पर्सनल हाइजीन और साथ में ओवर क्राउडेड एरिया से बचना एयरबॉर्न डिजीज के लिए प्रिवेंशन हो गई। अगर इसी तरीके से वाटर बॉर्न डिजीज है, तो वाटर बॉर्न डिजीज से क्या होगा कि हम लोग को जो कॉन्टामिनेटेड वाटर है, उस पानी से हमें बचना चाहिए, उससे क्या करना चाहिए, उसको यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग वाटर बॉर्न डिजीज जैसे कॉलेरा हो गया, है ना, तो हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर यूज करना चाहिए, यूज सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो इससे हम लोग वाटर बॉर्न डिजीज से प्रिवेंट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर वेक्टर बॉर्न डिजीज है, जैसे कि मलेरिया, वेक्टर बॉर्न डिजीज में हमें जो है, जो वेक्टर है उनकी ब्रीडिंग को रोकना चाहिए, उनके इन्फेक्शन को रोकना चाहिए। तो क्लीन एनवायरनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। जैसे मैं बोल रही हूँ एनवायरमेंट हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन, वो चीज आ गई यहाँ पे क्लीन एनवायरनमेंट में। अब जैसे एग्जांपल हम मलेरिया लेते हैं, तो मलेरिया डिजीज का जो वेक्टर है वो कौन है, मलेरिया का वेक्टर कौन है, मॉस्किटो होता है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो उससे बचने के लिए हम लोगों को मॉस्किटो की ब्रीडिंग रोकनी चाहिए। तो मॉस्किटो की जो ब्रीडिंग होती है वो स्टेगनेंट वाटर में होती है। तो अगर हम कहीं पर भी पानी नहीं रुकने देंगे और प्रॉपर हम लोग जो है कॉइल्स का यूज करते हैं, मॉस्किटो नेट का यूज करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, मॉस्किटो से बच सकते हैं और हम मलेरिया से भी प्रिवेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि एनवायरनमेंट को आसपास अगर हम क्लीन रखेंगे, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो वहां पे क्या होगा, हमको मॉस्किटो से प्रिवेंशन मिलती है। तो स्टेगनेंट वाटर को रोकना, उसके मेनली ब्रीडिंग को रोकना हमारा वेक्टर बॉर्न डिजीज के लिए सबसे जो बेस्ट प्रिवेंशन है, क्लीन एनवायरनमेंट और ब्रीडिंग को रोकना किसी भी वेक्टर की। फिर उसके अलावा अगर इसके अलावा जो
डिजीज के प्रिवेंशन के लिए एक जनरल वे में है। ये तो हमने तीनों बॉर्न डिजीज ले लिया अलग अलग, एयर, वाटर एंड वेक्टर। अब अगर इसके अलावा हम एक जनरल वे लेते हैं तो उसमें हमारे लिए होना चाहिए अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड। हो गया यहाँ पे availability of sufficient and proper food। ठीक है, किसी भी पर्सन को सफिशिएंट और प्रॉपर फूड और न्यूट्रिटिव फूड अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस फूड की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि आपके आसपास किसी को कोल्ड कफ हो रहा है, तो उसमें उसके साथ खेलने वाले बच्चों में से बच्चों को डिजीज नहीं हो रही है, या एक ही सेम लोकेलिटी में रहते हुए बच्चे हैं और उनमें से एक बच्चे को बहुत जल्दी जल्दी डिजीज हो जाती है, बहुत जल्दी कोल्ड कफ हो जाता है, तो वो क्यों हो रहा है उसको? तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक है। ठीक है, और इम्यून सिस्टम वीक होने के जो रीजंस हैं वो हमारा फर्स्टली जो सबसे इनिशियल होता है वो हमारी डाइट होती है। अगर हम लोग को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक रह जाता है। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारा न्यूट्रिटिव फूड लेना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए जनरल वे में मैंने बोला कि अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट एंड प्रॉपर फूड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फॉर जनरल वेज। ठीक, तो जनरल वेज में हम लोग इन प्रिवेंशन को लेकर हम किसी भी एक नॉर्मल डिजीज से प्रिवेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इम्यून सिस्टम है, अगर हम लोग सपोज करिए देखिए कि किसी को, सामने वाले पर्सन को कोई डिजीज है, कोल्ड कफ है, उसके कांटेक्ट में 4 लोग हैं, 4 में से एक को डिजीज हुई, 3 को नहीं हुई, तो जो एक को डिजीज हो रही है तो उसका इम्यून सिस्टम उन 3 के कंपैरिजन में वीक है, और उन तीनों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था जिसको कि वो डिजीज सफर नहीं कर पाई। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो हो गया जनरल वे। तो अब हम लेते हैं प्रिवेंशन। स्पेसिफिक वे में हम किस तरीके से प्रिवेंशन ले सकते हैं? तो प्रिवेंशन स्पेसिफिक वे में लेना मतलब कि किस तरीके का पैथोजन हमारी बॉडी पे अटैक कर रहा है, किस तरह की डिजीज है। जैसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, हमारे ब्रेन में प्रॉब्लम हो रही है, लिवर में है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है, किस वे में डिजीज है, किस टाइप का पैथोजन हमको अफेक्ट कर रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, उस वे में हम क्या करते हैं, उससे प्रिवेंशन लेते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन है वो हमारा इम्यून सिस्टम हो गया। जितना हमारा स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होगा उतनी ज्यादा हम लोग किसी भी डिजीज से प्रिवेंट हो सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम जो है वो किसके बेसिस पे मिलता है, किससे मिलता है? हमको डाइट से। ठीक है, हम लोग न्यूट्रिटिव फूड जो लेते हैं उससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। इम्यून सिस्टम में हमारे जो WBC होती है, वाइट ब्लड सेल्स, वो हमारा इम्यून सिस्टम को फॉर्म करता है। ठीक है, इसमें 2 सेल्स होती हैं, एक बी सेल और एक होती है टी सेल। ये दोनों हमारे इम्यून सिस्टम को बनाती हैं, और ये इम्यून सिस्टम हमारा डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने में हमारी बॉडी के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा अगर हम लोग स्पेसिफिक वे में ट्रीटमेंट प्रिवेंशन ले रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में ट्रीटमेंट बोला था कि हर पैथोजन के स्पेसिफिक टाइप के लिए क्या होती हैं, मेडिसिन होती हैं, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, उसमें फंगस के अगेंस्ट एंटी फंगल, बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटी बैक्टीरियल, वायरस के अगेंस्ट एंटीवायरल मेडिसिन। तो उसी तरीके बेसिस पे जिस तरीके के इन्फेक्शंस होते हैं, जिस तरीके का पैथोजन इन्फेक्शन करता है, उसके बेसिस पे हमारी प्रिवेंशंस होती हैं। जैसे फंगल डिजीज होती है, तो फंगल डिजीज से बचने के लिए हम लोग को जैसे टॉवल अलग यूज करने चाहिए, कॉम अलग अलग यूज करने चाहिए, पानी में ज्यादा हाथ नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो गया, ये क्या हो गई, प्रिवेंशंस हो गई, नॉर्मल प्रिवेंशंस जो हम एक अपनी रूटीन में अगर हम रखते हैं तो फंगल डिजीज से बच सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से बैक्टीरियल डिजीज की प्रिवेंशंस आ जाती हैं, वायरल डिजीज की प्रिवेंशंस आ जाती हैं, तो वो एक स्पेसिफिक होती हैं या पर्टिकुलर डिजीज के लिए हो गई। जैसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम के लिए हम लोगों को मास्क यूज करना चाहिए, या पर्टिकुलर मेडिसिन हैं उनको लेकर हम लोग अपनी ब्रीथिंग प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रिवेंशन के लिए जनरल वे और स्पेसिफिक वे में
दोनों तरीके में आ रहा है और दोनों में ही हमारा इम्यून सिस्टम मेन पार्ट है। अगर इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग होगा तो हम किसी भी डिजीज से इजीली प्रिवेंट हो सकते हैं। तो इसके अलावा जो है इम्यून सिस्टम की वजह से, जैसे हमारे अंदर कोई भी डिजीज है, स्मॉल पॉक्स होती है सपोज करिए, तो स्मॉल पॉक्स जो है वो लाइफ में एक बार डिजीज होती है। तो वो क्यों होती है? हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से। ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम उसको एज ए रीड कर लेता है और उसको जो है वो क्या करता है फिर उसको रीड करके उसको दोबारा नेक्स्ट टाइम उसको प्रॉपरली एकदम इमीडिएटली ट्रीट करके उसको खत्म कर देता है। तो ये हम जो क्लियर करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो अगर और भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं या इंस्टा अकाउंट पे मेरे क्वेरी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई करूंगी। तो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।